हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से कोड एंड क्रिएशन में। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी HTML की सीरीज़ को, जिसमें पिछली बार हमने हेडिंग एंड पैराग्राफ्स के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होती है HTML में? जब भी आप कोई रिलेटेड ग्रुप ऑफ आइटम एक साथ रखना चाहते हो कहीं भी, तो वहाँ पे हम लोग लिस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम एंड फोर्थ आइटम लिखा है। इनको हमें किसी न किसी ग्रुप में एक जगह रखना था, तो हमने इनको इधर लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास एक तो है ऑर्डर लिस्ट और दूसरी है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी न किसी सीक्वेंस में हमारे पास अवेलेबल होता है। जैसे यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस फॉलो हो रही है, 1 2 3 4। और अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं होती है। अब ये सीक्वेंस चेंज भी हो सकती है ऑर्डर लिस्ट की, और यहाँ पे जैसे अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, ये भी हमारे पास चेंज हो सकता है। ये कैसे होता है, ये हम फर्दर कोडिंग में जाके देखते हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पे मैं काम कर रहा था, तो इस चीज़ को अभी के लिए हम हटा देते हैं। हमें अपने बॉडी टैग में ये मेरा एक बॉयलर कोड जनरेट हुआ है, हम यहाँ से अपना काम स्टार्ट करेंगे। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। अभी आप इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, इन चीज़ों को हम फ्यूचर में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अब ऑर्डर लिस्ट हम बनाते कैसे हैं। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको ये वाली कमांड लगानी पड़ती है, OL, जिसको हम बोलते हैं ऑयल टैग। ऑयल टैग हमारा फुल फॉर्म अगर बोले तो हमारा ऑर्डर लिस्ट होता है। जब हम ये टैग लगाते हैं तो अब इसके अंदर हमने एक लिस्ट बना ली। अब उस लिस्ट के लिए हम आइटम रखेंगे, तो आइटम के लिए हम फिर से एक टैग लगाएंगे जिसका नाम है LI यहाँ पे रेफ़र करता है हमारे लिस्ट आइटम को। मतलब ऑयल हमारी ऑर्डर लिस्ट हो गई पूरी, उसके अंदर जो आइटम होगा उसको हम बोलेंगे लिस्ट आइटम। इसलिए अब जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया एप्पल, ये हमारा एक हो गया। अब हम कुछ और आइटम पे यहाँ पे ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बनाना, एंड मैं इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बचाते हैं। आगे चलते हैं। ठीक हो गया, मैंने कुछ 3-4 लिख लेते हैं, इनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लाइक इसको हम कर देते हैं मैंगो, एंड इसको कर देते हैं हम ऑरेंज। ठीक हो गया। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इसको अपने ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं, तो हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट बन के आ गई है। ये रही हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, जिसमें हमारे पास एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज आ गए। और ये किस सीक्वेंस में आए हैं, 1 2 3 4 के बारे में। अब इस सीक्वेंस में क्यों आए हैं, क्योंकि हमने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है। अब एक इसी चीज़ को कॉपी करके हम अनऑर्डर लिस्ट बनाने की ट्राई करते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई OL टैग यूज़ करके, वैसे ही आपको अभी तक पता चल गया होगा, जहन में भी आ गया होगा, आपके दिमाग में ये चीज़ पहले से आ गई होगी कि हम जब UL लगाएंगे तो हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट बन के आ जाएगी। अब यही सेम तरीका जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई थी, हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाई। अब इसके लिए हम उसके आइटम रखेंगे इसमें, तो उसके लिए भी हमें LI टैग का, यानी कि लिस्ट टाइम टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने ये जो 4 आइटम उसमें रखे थे, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रख रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। अब अगर हम इसको चलते हैं ब्राउज़र में देखें, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 लिस्ट बना गई है। एक हमारे पास जो कि हमारी सीक्वेंस में है, जिसको हम ऑर्डर लिस्ट बोलेंगे, और दूसरी है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, जिसमें हम इनको बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये है हमारी ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ भी एक काम करवा देते हैं जिसमें हम बता देते हैं ये है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। ठीक हो गया, ये हो गई हमारी ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट की बात। अब इसमें क्या सिर्फ हमारे पास ऑर्डर में हम सिर्फ 1 2 3 4 का ऑर्डर ही फॉलो कर सकते हैं, और या सिर्फ अनऑर्डर में हम सिर्फ ये सर्कल दे सकते हैं? तो नहीं, हम इसमें और भी ऑर्डर्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे सबसे अगर आपको कोई भी फॉलो करना है, तो आप क्या करोगे, अपने ऑर्डर लिस्ट के टैग में आओगे। याद रखना स्टार्टिंग टैग में है ना, यहाँ पे आप दोगे टाइप। अब ये क्या होता है, ये हमारे HTML टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें एडिशनल फंक्शनैलिटी उस टैग के रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं। अब जब मैंने टाइप लिखा, एंटर करा, तो यहाँ पे ये देखें VS कोड में ये मुझसे ऑटो सजेशन लेगा। मगर आप अगर नोटपैड पे ये काम कर रहे हैं तो आपको खुद बताना पड़ेगा कि आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हो, A से, स्मॉल I से, या रोमन न्यूमेरिकल से। अब जैसे हमने 1 से तो स्टार्ट किया बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो अब इस बार हम A को सिलेक्ट करते हैं। अब अगर हम सेव करके इसको देखेंगे, तो हमारी जो
लिस्ट थी अब वो ABCD से आएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, ऑर्डर का टाइप चेंज कर लिया। हमने 1 2 3 से उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लेके आया। यहाँ पे अब एक और ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। अब हमने इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लाया, तो अब इसको हम न्यूमेरिक में रखते हैं, स्मॉल न्यूमेरिक। तो अब इसको सेव करके देखते हैं, तो जैसे हमारी न्यूमेरिक की सीरीज़ होती है, अब ये उस सीरीज़ में आ गया। अब यही चीज़ हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के लिए भी होती है। तो इसके अंदर चलते हैं और अनऑर्डर लिस्ट का टाइप देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है। ठीक हो गया, जैसे ये हो गया। अब यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या है, सर्कल है। तो अगर हम क्या करते हैं, स्क्वायर अगर हम यहाँ पे लगाएं, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास जो वो सर्कल था, अब वो जो अनऑर्डर लिस्ट थी वो हमारी स्क्वायर टिक में चेंज हो गई। मगर कभी कभी क्या होता है कि अनऑर्डर लिस्ट में हमें कोई भी सीक्वेंस, मतलब कोई भी डिस्क हो गई, सर्कल हो गया या स्क्वायर हो गया, ये नहीं देना होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो टाइप है उसको हम रख देंगे नन। ठीक हो गया। जब हमने इसको नन रखा तो अब हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, मगर उसके सामने ना कोई डॉट है, ना कोई स्क्वायर है और ना कोई वो सीक्वेंस फॉलो कर रही है। तो ये थी सारी कहानी हमारी लिस्ट की। होप सो आपको लिस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब स्टाइलिंग के बारे में। वैसे तो स्टाइलिंग को हम अलग से पढ़ेंगे जब हम CSS पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मगर कुछ हमारे HTML के अंदर ही हमें काफ़ी सारे ऐसे स्टाइलिंग के फीचर मिल जाते हैं जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के लिए टाइप वगैरह के एट्रीब्यूट यूज़ किया, ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्टाइलिंग के एट्रीब्यूट्स हमें मिल जाते हैं HTML के टैग्स के लिए, उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए होप सो कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा और आप ये हमारी सीरीज़ को पसंद कर रहे होंगे। तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज के साथ। फिर मिल लेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।